आखिर क्यों द्रोणाचार्य को रहते अश्वत्थामा और कर्ण को घटोत्कच से युद्ध करने का कहा गया? क्यों कर्ण को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र वास्तविकता का प्रयोग करने पर विवश किया गया, जबकि सब जानते थे कि उस अमोघवासी अस्त्र के कारण कर्ण से अर्जुन के वध हेतु संभाल कर रखा था। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दोनों के ही पास नारायणास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे, जो एक क्षण में ही घटोत्कच का वध कर सकते थे। ऐसी क्या परिस्थितियां बनी थी कि उन दोनों ने उस अस्त्र को नहीं चलाया? या फिर गुरु द्रोणाचार्य को उस समय कौरव सेना के सेनापति थे, उन्होंने कर्ण की मृत्यु निश्चित करने के लिए षड्यंत्र रचा था। चलिए विस्तार से जानते हैं आखिर उस दिन क्या हुआ था। अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर नारायणास्त्र और उस समय चलाया जब वे अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुन क्रोध से मुक्त हो चुके थे, और उसका मुख्य कारण यह भी था कि द्रोण का वध झूठ का आश्रय लेकर किया गया था, और ब्रह्मशिर उसने उस समय चलाया था जब भीम और अर्जुन उसके द्वारा अपने पुत्रों का वध किए जाने पर उसे दंड देना चाहते थे, और वही में उसे ब्रह्मशिर अस्त्र चला दिया था। उस समय उस अस्त्र को वापस न ले पाने पर व्यास जी ने अश्वत्थामा की बहुत आलोचना की। कर्ण का घटोत्कच से युद्ध आरंभ हुआ था। उस समय द्रोण और अश्वत्थामा को अर्जुन साहित्य तथा अन्य योद्धाओं के साथ युद्ध में उलझा दिया गया, जिसके कारण वे दोनों ही कर्ण की सहायता के लिए जाकर भी ना आ सके। यह संपूर्ण योजना श्री कृष्ण की रची हुई थी, ताकि जब कर्ण का युद्ध घटोत्कच से हो, उस समय अन्य कौरव महारथियों और अर्जुन साथी भी युद्ध में उलझा रखे। और इस बात का ज्ञान उस समय पांडव वीरों को भी नहीं था। युद्ध नामक राक्षस ने अवश्य घटोत्कच को रोकने का प्रयास किया था, परंतु वो भी घटोत्कच के हाथों मारा गया था। ब्रह्मशिर, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र जैसे अति शक्तिशाली अस्त्र किसी एक योद्धा का वध करने के लिए नहीं बने हैं, और न ही उसका उपयोग असहाय सेना को भस्म करने के लिए होना चाहिए। और घटोत्कच पर तो उतने शक्तिशाली अस्त्र उपयोग करने की आवश्यकता ही थी ही नहीं। उसके लिए वास्तविक ही प्राप्त थी, जो किसी भी एक योद्धा का वध करने के लिए इंद्रदेव से कर्ण को प्राप्त हुई थी। इसलिए जब कर्ण से पहले घटोत्कच का अश्वत्थामा से युद्ध हुआ था, तो अपने किसी भी महाप्रलयकारी अस्त्र का उपयोग अश्वत्थामा ने घटोत्कच पर नहीं किया था। श्री कृष्ण किसी भी सीमा तक जाकर अंत नहीं चाहते थे, और इसके साथ ही वो समोध अस्त्र शक्ति को भी निष्प्रभावी करना चाहते थे, ताकि अर्जुन अपने शक्तिशाली अस्त्र चलाते समय किसी दुविधा में न पड़ जाए। वो जानते थे कि अर्जुन अपने पिता इंद्र का निरादर नहीं करना चाहेंगे, और इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने दोनों उद्देश्यों को एक साथ में ही प्राप्त कर लिया। कटौती कर्ज का वध भी करवा दिया और वास्तविक शक्ति भी व्यर्थ कर दी। चलिए जानते हैं श्री कृष्ण ने कब ये योजना बनाई आरंभ की। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 181 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मायावी युद्ध घटोत्कच के हाथों से मारा गया, और घटोत्कच को भी मैंने युक्ति लगाकर कर्ण की चलाई हुई शक्ति से मरवा दिया। यदि महासमर में कर्ण अपनी शक्ति द्वारा भीम से युद्ध पुत्र कर्ण घटोत्कच को नहीं मारता, तो एक दिन मुझे उनका वध करना पड़ता। तुम लोगों का प्रिय करने की इच्छा से ही मैंने इसे पहले नहीं मारा था। ये ब्राह्मणों और यज्ञों से द्वेष रखने वाला तथा धर्म का लोभ करने वाला पापात्मा राक्षस था, इसलिए इसे मरवा दिया जाए। पांडु नंदन, इसी उपाय से मैंने इंद्र की दी हुई शक्ति भी भीष्म के हाथ से दूर कर दी। धर्म का लोभ करने वाले सभी प्राणी मेरे वध है। धर्म की स्थापना के लिए मैंने यह अटल प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं तुमसे सत्य ही शपथ खाकर कहता हूँ, जहाँ अवैध सत्य, दम, शोक, धर्म, लज्जा, स्मृति और क्षमा का निवास है, वही मैं सदा सुख पूर्वक रहता हूँ। तो मैं
बेकर्तन कारण के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम उसका सामना कर पाओगे। पांडुनंदन युद्ध में दुर्योधन का भी वध भीमसेन करेगा। उसके वध का उपाय भी मैं तुम्हें बताऊंगा। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 182 में एक जगह धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कर्ण के पास जो शक्ति थी वह यदि एक ही वीर का वध करके निष्फल हो जाने के वाली थी तो उसने सबको छोड़कर अर्जुन पर ही उसका प्रहार क्यों नहीं किया। अर्जुन के मारे जाने पर समस्त संजय और पांडव अपने आप नष्ट हो जाते। संजय ने कहा, राजन, कर्ण भी उस शक्ति से अर्जुन का ही वध करना चाहता था। उसके सभी प्राय को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उस अमोघ शक्ति को नष्ट करने के लिए ही कर्ण के साथ द्वारथ युद्ध में उस समय महापराक्रमी राक्षस राज घटोत्कच को लगाया। यदि श्री कृष्ण महारथी कर्ण से कुंती कुमार अर्जुन की रक्षा न करते तो हम लोग उसी समय कृत कार्य हो गए होते। कर्ण तो बड़ा बुद्धिमान है, उसने स्वयं ही उस अमोघ शक्ति को अर्जुन पर कैसे नहीं छोड़ा। संजय ने कहा, राजन, प्रतिदिन रात को दुर्योधन, शकुनी, दुशासन तथा मेरा भी कर्ण से यही आग्रह रहता था कि कर्ण, कल सवेरे तुम सारी सेनाओं को छोड़कर अर्जुन को मार डालो। ऐसा निश्चय कर लेने के बाद भी जब वे युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण के समीप जाता तो उस पर मोह छा जाता था। उन्होंने रणभूमि में अर्जुन को कर्ण के सम्मुख खड़ा करने का कभी इच्छा नहीं की। भगवान श्री कृष्ण अन्याय ने महारथियों का कर्ण के पास इसलिए भेजा करते थे कि किसी प्रकार उस अमोघ शक्ति को व्यर्थ कर दूं। स्वतंत्र सांत्यकी ने श्री कृष्ण से कर्ण के विषय में प्रश्न करते हुए पूछा, प्रभु, कर्ण को उस शक्ति के प्रभाव पर विश्वास तो था कि दिव्यास्त्र शक्ति उसके हाथ में मौजूद भी थी, तथापि कर्ण ने अर्जुन पर अब उसका प्रयोग कैसे नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्य के दुशासन, कर्ण, शकुनी और जयद्रथ ने दुर्योधन को आगे रखकर सदा गुप्त मंत्रणा करते हुए कर्ण को ये सलाह देते थे, कर्ण, तुम कुंती पुत्र महारथी अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पर इसी शक्ति का न छोड़ना। अर्जुन के मारे जाने पर संजय सहित पांडव मरण प्राय हो जाएंगे। कर्ण वैसे ही करने की उनके सामने प्रतिज्ञा भी की थी, परंतु मैं ही राधा पुत्र कर्ण को मोहित के रहता था, इसलिए अर्जुन पर उसने ये शक्ति नहीं छोड़ी। मुझे युद्ध में अर्जुन की रक्षा की जितनी आवश्यक प्रतीत होती थी उतनी ही पिता, माता, तुम जैसे भाइयों तथा अपने प्राणों की रक्षा भी नहीं प्रतीत होती थी। सांत्यकी तीनों लोगों के राज्य से भी बढ़कर यदि कोई अत्यंत दुर्लभ वस्तु हो तो मैं उसे कुंती नंदन अर्जुन के बिना नहीं पाना चाहता। इसी उद्देश्य से मैंने युद्ध में कर्ण का सामना करने के लिए उस राक्षस को भेजा था। उसके सिवा दूसरा कोई रात्रि के समय सम्रागण में कर्ण को पीड़ित नहीं कर सकता था। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखेगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।